नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। धौलपुर रोड प्रोजेक्ट को लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 10,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट से तेजी से होगा मध्य प्रदेश का विकास। आजादी के अमृत काल में मिल रही सौगातों की नई कोई मुकाबले। और वहीं 2013 तक प्रतिदिन बनती थी 11 किलोमीटर सड़कें, आज रोज बन रही हैं 29 किलोमीटर सड़कें। डबल इंजन की सरकार में और तेजी से होगा विकास कार्य। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत हम गर्व करते हैं। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध, राशि का ये प्रतीकात्मक चेक हमारे सम्मानीय मंच और अतिथियों के कर कमलों से दिया जा रहा है। इसके पश्चात आमंत्रित हैं श्री साईराम जम से 5 लाख का लोन प्रदत्त किया जा रहा है प्रतीकात्मक चेक लेते हुए। इसके पश्चात आमंत्रित है शारदा अन्नपूर्णा सिंह, इन्हें भी बैंक लिंकेज के माध्यम से 2 लाख का चेक प्रदत्त किया जा रहा है। कि गूंज इस भव्य परिसर में गुंजायमान होनी चाहिए। जोरदार तालियां हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी सम्मानीय मंच के लिए मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय अजय इन लोकार्पण एवं शिलान्यास हमारी सौगातों का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों की गूंज होनी चाहिए। NH 539 टीकमगढ़ झांसी सड़क पर स्थित जामनी नदी, NH 43 एक्सटेंशन चांदिया घाट से कटनी बाईपास तक 2 लेन, शिलान्यास NH 43 गुलगंज बाईपास से बन्ना नदी तक 2 लेन सड़क उन्नयन, NH 43 बन्ना नदी से केन नदी तक 2 लेन, NH 543 शहडोल से सागर टोला तक 2 लेन सड़क उन्नयन कार्य, NH 44 के अंतर्गत ललितपुर सागर लखनादोन खंड में सर्विस रोड का निर्माण। इस तरह से हमारी ये योजनाएं NH 44 के सुकरा, कुरई और खवासा में कुल 3 फीट ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य, NH 44 के घुनई एवं बंजारी घाटी पर 2 ब्लैक स्पॉट के सुधार का कार्य की यह सौगातें। जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर उठाकर माननीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत अभिवादन। हम आभार करते हैं कि मध्य प्रदेश की समृद्धता में आप इन सौगातों को हमें दे रहे हैं। और एक छोटा सा लघु फिल्म का प्रदर्शन इन परियोजनाओं की जानकारी पर आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। शॉल और हमारे सम्मान के सत्कार के प्रतिमानों का जो कि 22 जनवरी को एक नया अध्याय जोड़ा गया, उसकी प्रतिकृति समर्पित कर सम्मान मैं अनुरोध करूंगी। स्वागत के जोरदार तालियों से स्वागत का पल संजोना चाहिए। अनुरोध करूंगी माननीय राकेश सिंह सर से मेरा सादर अनुरोध। और अनुरोध करूंगी हमारे प्रदेश के ऊर्जा के अक्षय स्रोत हम सब के संबल पर आदरणीय राकेश सिंह सर से अनुरोध है कि शॉल श्रीफल हमारे स्नेह का पुष्पगुच्छ और हमारे सम्मान के इस प्रतिमान के साथ करने का कष्ट कीजिएगा। मैं प्रभात साहू जी माननीय जिला मैं माननीय VD शर्मा जी का स्वागत, हम सब के स्वागत के प्रतिमानों और पुष्पगुच्छ और शॉल श्रीफल के करूंगी प्रभात साहू जी और सुभाष तिवारी रानू जी से कि हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार ग्रामीण विकास फग्गन सिंह कुलस्ते जी का स्वागत शॉल श्रीफल पुष्पगुच्छ और हमारे सम्मान के इस प्रतीक के साथ आदरणीय प्रभात जी। मैं अनुरोध करूंगी प्रभात साहू जी और प्रतिमानों के साथ करने का कष्ट कीजिएगा। मैं क्षेत्रीय अधिकारी नॉर्थ भोपाल RP सिंह सर से अनुरोध करूंगी। पंचायत का ये आप चुनाव जीते हैं आज एक नए सदस्य का, संतोष जी का भी अभिनंदन है। हमारे यहाँ के महापौर श्री जगत बहादुर जगत जी, बहुत जोरदार आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। नगर निगम विश्वनाथ जी पीछे है, जोरदार अभिनंदन विश्वनाथ जी का भी। बहुत जुझारू नेता
छात्र नेता रहे प्रभात साहू जी पटरी पे बैठे हुए हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए जोरदार अभिनंदन ओमकार सिंह जी का। हमारे और बब्बू जी, मरावी जी, आशीष दुबे, हमसे सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय नितिन जी। गोविंदपुरा की विधायक कृष्णा गौर ने किया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत। कहा, मेरी विधानसभा में 17 किलोमीटर सड़कों एवं फ्लाईओवर का निर्माण आज भूमि पूजन करेंगे। नितिन गडकरी जी ने मेरी विधानसभा में 1275 करोड़ के सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन का लोकार्पण करेंगे। 10,000 करोड़ से भी अधिक की सड़कों की सौगातें देने आ रहे हैं। मान सकती हूं कि निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन इस देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का है, उसको पूरा करने का काम माननीय नितिन गडकरी जी लगातार कर रहे हैं। आज 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत के फ्लाईओवर, हाईवे निर्माण के भूमि पूजन शिलान्यास करने वो आ रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1239 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर अयोध्या बाईपास को 10 लेन करने का आज भूमि पूजन संपन्न हो रहा है, जिसके लिए हमने काफी प्रयास किया था। माननीय नितिन गडकरी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी और अंततः आज उसका भूमि पूजन संपन्न हो रहा है। मैं हृदय से माननीय नितिन गडकरी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और पूरा विश्वास व्यक्त करती हूँ कि इस बड़ी सड़क के, इस बड़े प्रोजेक्ट के संपन्न होने से मेरे क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया। 1 महीने में राजस्व प्रकरण लंबित रहने पर स्वतः निलंबित माने जाएंगे और तहसीलदार और पटवारी, और बता दें कि 1 महीने के अंदर करना होगा राजस्व प्रकरणों का निराकरण। पटवारी जाएगा, डोंडी पिटेगा, आपके गांव में कोई वो होगा, तहसीलदार को देगा, फिर वो एसडीओ को देगा और वो 30 दिन में दुरुस्तीकरण होना चाहिए, उसमें संशोधन होना चाहिए। अगर ये नहीं होता, मैं जो बोल रहा हूँ, तत्काल मुझसे संपर्क करें, मैं टेलीफोन पर उपलब्ध रहूँगा। कहीं काम होगा तो आपके टेलीफोन है, बाद में सुनूंगा उनको अपने पीए से कह के। ज़रूरत पड़ी तो मैं स्वयं आ जाऊँगा आपके यहाँ आ जाएँ आप, मैं टेलीफोन करूँगा तहसीलदार को और कार्य पूरा का। हमारा सोच, हमारा विचार है कि मध्य प्रदेश को बहुत बढ़िया बनाया राजस्व विभाग में। जैसा लोग हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा चाय की दुकान, पान की दुकान, अरे बाप रे पटवारी, अरे बाप तहसीलदार, नामंता नहीं है, वो उसको हम बदलेंगे, परिवर्तन करके मानेंगे। वो अगर नहीं माना तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोग ना आए, यहाँ आए लोग सुने पूरे मध्य प्रदेश के लाभ तो उनको का। मुझे, मैं तो आज तक मालूम, मैं चुनाव में भी हमारे आप जैसे लोग तो नहीं हैं, लोग जाते थे, मैंने कहा यार मैं मीडिया, लोग ना आए, यहाँ आए लोग सुने पूरे मध्य प्रदेश के लाभ तो उनको का। मुझे, मैं तो आज तक मालूम, मैं चुनाव में भी हमारे आप जैसे लोग तो नहीं हैं, लोग जाते थे, मैंने कहा यार मैं मीडिया। पटवारी जाएगा, डोंडी पिटेगा, आपके गांव में कोई वो होगा, तहसीलदार को देगा, फिर वो एसडीओ को देगा और वो 30 दिन में दुरुस्तीकरण होना चाहिए, उसमें संशोधन होना चाहिए। अगर ये नहीं होता, मैं जो बोल रहा हूँ, तत्काल मुझसे संपर्क करें, मैं टेलीफोन पर उपलब्ध रहूँगा। कहीं काम होगा तो आपके टेलीफोन है, बाद में सुनूंगा उनको अपने पीए से कह के। ज़रूरत पड़ी तो मैं स्वयं आ जाऊँगा आपके यहाँ आ जाएँ आप, मैं टेलीफोन करूँगा तहसीलदार को और कार्य पूरा का। हमारा सोच, हमारा विचार है कि मध्य प्रदेश को बहुत बढ़िया बनाया राजस्व विभाग में। जैसा लोग हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा चाय की दुकान, पान की दुकान, अरे बाप रे पटवारी, अरे बाप तहसीलदार, नामंता नहीं है, वो उसको हम बदलेंगे, परिवर्तन करके मानेंगे। वो अगर नहीं माना तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप जैसी चाय बनाएगी हमेशा आए तिवारी जी। ये आपके लिए बहुत फोन करते रहते हैं, पर नहीं निपटेंगे मौके पर जाके कैसे व्यवस्था है लोग। देखो, हम राजस्व विभाग का अभियान नहीं चला रहे हैं, महाअभियान चला रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और सारे किसानों के कार्य होना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, तो मेरी उनसे चर्चा हुई कि इसमें महाअभियान चला रहे हैं हम। और मैंने बीसी में भी कहा सबको, कलेक्टर, कमिश्नर, एसडीओ, पटवारी, सबसे कि ये मेरा परिवार है और परिवार कभी किसी का बुरा नहीं करता। मुझसे आप डरो मत,
मैं भी आपके बीच का इंसान हूँ। काम चाहिए मुझे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कभी। एक कोई चाहे कानून एक बराबर है, चाहे वो राजस्व मंत्री हो, चाहे वो पटवारी हो, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, कानून सबके लिए बराबर है। और उसी के अंतर्गत मैं प्रवास कर रहा हूँ सारे जिलों का। कल श्योर भी गया था मैं, और श्योर में निर्देश जारी किए। उन्होंने आज शायद बता रहे कि 90% उन्होंने प्रकरण निपटा दिए हैं। और इतना कभी मुझे आप जैसे लोग कभी कहते हैं कोई किसान के साथ रजिस्ट्री नहीं हुई मेरी, ये क्यों नहीं हुई रजिस्ट्री? मैंने कहा क्यों नहीं हो रही रजिस्ट्री? रजिस्ट्री होने के बाद ये दिक्कत है तो ये है वो है, ये काम तहसीलदार देखेगा। आपने जैसे रजिस्ट्री करी, नामांतरण 1 महीने में होना चाहिए। कोई आप मजिस्ट्रेट नहीं हो, मजिस्ट्रेट हो एसडीओ सुनेगा कोई बात हो। अब ये परेशानी नहीं हुई किसान को। दूसरा, चाहे नामांतरण इसके माध्यम से हो या कोई पिता अपने बच्चों को जमीन जीते जी देना चाहता है, वो भी 1 महीने में आपको करना पड़ेगा नामांतरण। चाहे बेटी अपना हक त्याग करे तो 0.5% उसको लगेगा, यानी 1 लाख की रजिस्ट्री होती है वहाँ 500 से भी कम के आसपास, वो उसका रजिस्ट्री होगा। कोई दान पत्र करेगा तो वो भी उसका नामांतरण 30 दिन में होना चाहिए। विवादित ज्यादा आप 2 महीने 3 महीने जानने रख सकते। और विवाद भी वो देखना पड़ेगा। मैंने तहसीलदार के भी कहा, ऐसा नहीं है कि करण सिंह वर्मा ने अपनी ज़मीन खरीदी थी, करण सिंह वर्मा ने ज़मीन बेची और किसी ने आपत्ति लगा दी मनमोहन ने कि भाई ये सब मेरी आपत्ति, कहाँ की आपत्ति उसकी? अरे मेरे नाम ज़मीन कहाँ की आपत्ति, उसमें क्या अधिकार है? उसमें इसी में गड़बड़ होता है। और सीमांकन हो, आप तहसीलदार से कहा है पटवारी को लेके जाओ, सीमांकन करवाना, नोटिस जारी करो। नोटिस जारी करने के बाद कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी ज़मीन इधर निकली है, मेरी ज़मीन इधर निकली, तो उसको भी ना आपके बता दो, उसको भी नोटिस जारी। भाई आपत्ति कर, मामले सब खत्म हो जाएंगे। हमारी सोच बदलना चाहिए। नियम कानून तहसीलदार भी जानता है, कलेक्टर भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, मगर हमारी सोच में अंतर है, हमारा विचार। तो किसानों को आप क्या चंदेरी के इतिहास में हिंदू क्षत्रिय वीरों में मोदी निराय और बाबर का युद्ध निर्स्मरणीय है। इस युद्ध से प्रज्वलित हुई ज्वालाएं आज भी चंदेरी के ऐतिहासिक पृष्ठों पर धधक रही हैं। इस युद्ध में 1600 राजपूत वीरांगनाओं के साथ रानी मणि माला जी ने 1528 में जोहर किया था और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस पल को याद करते हुए चंदेरी में खंगार क्षत्रिय समाज ने सोमवार को विशाल चल समारोह निकाला और चंदेरी की नवीन बस स्टैंड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
श्रीमती राजा बंद करके उनका स्मरण करेंगे और अपने स्थान से ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद ही हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप सभी अपने स्थान पे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। मोनिका देवी जी करें, साथ में रश्मि गुप्ता जी जिला उपाध्यक्ष, ज्योति मंडी अध्यक्ष, भारती सेन, अनीता रायकवर, इन सभी हमारी आदरणीय महिला हस्तियों का मोनिका देवी जी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। अजय सिंह जी, अनिल परिहार जी चंदेरी से, पर्वत सिंह जी, राजू दशरथ, हमारे मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत करें। चंदेरी टीम के जो भी सदस्य हैं वो सभी आए और हमारे मंच पर आसीन सभी अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत करें। स्वागत करूंगा चंदेरी समिति से कि वो जल्दी आए और स्वागत करें। हमारे मान सिंह दादा नया गांव हैदराबाद से वो आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गन्ना जी का माल्यार्पण स्वागत करें। राजधानी भोपाल के कोईफिजा थाना क्षेत्र में एक रिश्तों को शर्मसार कर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक पिता द्वारा अपनी 8 साल की नाबालिग बच्ची का गला रेतकर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। आरोपी पिता का नाम तेज सिंह लोधी है। आरोपी टीला जमालपुरा का रहने वाला है, जो कि एक टेंट हाउस की शॉप पर टेंट लगाने का कार्य करता है। कोईफिजा थाना प्रभारी ब्रजेंद्र मर्सकोले ने बताया है कि यह घटना कल रात की है। आरोपी तेज सिंह द्वारा अपनी 8 साल की बच्ची को घुमाने का कहकर कोईफिजा मिलन शादी हॉल के पीछे झाड़ियों में ले जाकर उसका मुंह दबाकर गला रेत दिया गया था, लेकिन एक राहगीर ने उसको देख लिया, तभी वो वहां से भाग निकला। बच्ची ने पूछताछ में अपने पिता द्वारा उसका गला काटने की बात बताई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय पेश किया जाएगा। बच्चे की हालत स्थिर है और उसका उपचार हमीदी अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। फिलहाल हत्या करने की कोई भी मुख्य वजह सामने नहीं आई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पकड़ लिया, पिता को उसको पकड़ लिया गया है। क्या पूरा मामला था? कल 10 बजे 10:30 बजे पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक बच्ची जो घायल अवस्था में सेफे ग्राउंड के पास मिली है। तो वहां पर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पे वहां पर पहुंची। बच्ची को अपने हैंडओवर करके उसका मेडिकल इलाज करवाया गया। बच्ची की उम्र 8 साल थी। बच्ची द्वारा ये बताया गया कि उसके जो पिता है तेज सिंह लोधी, जो टीला जमालपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा उस बच्ची को कहा था कि ताऊ के घर ले जा रहे हैं, तो मोटरसाइकिल में बिठा के ले गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर ले आके झाड़ी के पास ले आके उसका गला रेतने का प्रयास किया गया, जो उसके गले में कटिंग आई है। बच्ची अभी स्वस्थ है, बोलने की स्थिति में है, जिसके ऊपर से थाने पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी विवेचना चल रही है किस कारण से उसके पिता ने उसको मारा था, क्यों ये वारदात करी है। अभी ये कारण स्पष्ट पूछताछ की जा रही है, स्पष्ट होगा तो बताएंगे। पिता को कहाँ से गिरफ्तार करा था? पिता वारदात करने के बाद पिता उसके घर पे चला गया था। पुलिस द्वारा पहले तलाश किया गया कि ये बच्ची कहाँ की रहने वाली है। टीला जमालपुरा क्षेत्र में हमने भ्रमण किया, ढूंढा, फिर उसके बाद वो जगह मिली जहाँ पर उसके बच्ची रहती थी, वहीं पे उसके घर से उसके पिता को लेके आए हैं। तो बच्ची भी खतरे के बाहर है क्या? हाँ, खतरे के बाहर है, बोल भी रही है। बच्ची की माँ साहब? बच्ची की पहले जो माँ थी वो ख़त्म हो गई है, आरोपी द्वारा बताया जा रहा है ख़त्म हो गई है। उसकी ये दूसरी माँ के साथ वो रहती थी, जो अभी ऐसा बता रहे हैं। तो इसमें कोई कारण अभी तक आया नहीं?
अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, पिता ने ऐसा क्यों किया है सर, ये स्पष्ट दूसरी नहीं। माँ की कोई भूमिका इसमें कुछ अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में? अभी कुछ ऐसा आया नहीं है, बच्ची ने भी कुछ ऐसा नहीं बताया। अभी उनकी काउंसलिंग CWC के माध्यम से की जा रही है। काउंसलिंग में अगर वो बात आएगी तो बाकी आरोपी बनाए जाएंगे। जी, हिस्ट्री वगैरह कोई है, पुराना रिकॉर्ड? नहीं, पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, इस संबंध में तो पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं मिला आरोपी का। सरदारपुर तहसील के राजौद, लावारिया, सरदारपुर व राजगढ़ के दौरे पर रहे, जिसमें जगह जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और सेल्फी लेते हुए भी युवा देखे गए। वहीं सबसे पहले सरदारपुर तहसील के राजौद, लावारिया और सरदारपुर पहुंचे, यहां पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं बाद में राजगढ़ पहुंचे और राजगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष सवेरा महेश जायसवाल के पुत्र सिद्धार्थ जायसवाल के विवाह के अवसर पर बधाई देने उनके निवास स्थान पर गए और नव दंपति को बधाई दी। आज राजगढ़ नगर में सिद्धार्थ जी जायसवाल के आपका आना हुआ, क्या कहेंगे? साथ ही देश की राजनीति में नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर पलटी मार दी, क्या कहेंगे आप? लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी कांग्रेस में चल रही है अभी, क्या कहेंगे? साथ ही देश की राजनीति में नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर पलटी मार दी, क्या कहेंगे आप? लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी कांग्रेस में चल रही है अभी? राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बयान दिया। गवर्नमेंट प्रेस का निरीक्षण करने के बाद बोली, राजस्व मंत्री कागज खरीदी में है, पूरी तरह पारदर्शिता है। पहले कागज खरीदी में होती थी गड़बड़ी, बिना टेंडर कागज खरीदे जाते थे, लेकिन अभी ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं है। बाहर से नहीं हो रही किसी तरह की प्रिंटिंग। पहले घाटे में चलता था, अब मुनाफे में चल रहा है गवर्नमेंट प्रेस। हाँ जी, ठीक है। अरे आज ही नीचे करो यार। क्या निकला, क्या पाया? नहीं, पहले हमारा गवर्नमेंट प्रेस था, पहले घाटे में चलता था और बाहर से अगर टेंडर के कागज बगैर अनुमति के आते थे तो मैंने सबको नष्ट किया था। आज मैंने देखा तो हमारे यहाँ
इसके मुखिया बालम्बे जी है, मेरे यहाँ कलेक्टर हैं, बहुत ही अच्छा काम है। आज मैंने देखा तो सभी हमारे पूरे चुनाव के सभी प्रिंट हो रहे हैं। कागज है जो टेंडर से बुलाते हैं और कोई घाटे में हमारा विभाग हमारा गवर्नमेंट पेश नहीं है। अच्छा लगा मुझे कि हमारे अधिकारी वो कर्मचारी सब मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। अच्छा काम है तो धन्यवाद दूंगा। कानून सबके लिए बराबर है, एक परिवार की तरह हम काम करते हैं। गलती होगी उसकी सजा मिलेगी और मेरे पास कोई अपील नहीं होती। तो अच्छा लगा मुझे कि मेरा गवर्नमेंट प्रेस है जो मुनाफे में चल रहा है। हमारे बाहर से कोई भी हम प्रिंट नहीं मंगवाते, ये अच्छी बात देखी तो उनको सबको धन्यवाद दिया। अभी हमारा राजस्व महाअभियान चल रहा है तो जो कलेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, जो तहसीलदार अच्छा काम कर रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और जो गलत नियम से विपरीत करे उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सर कोई नए दिशा निर्देश जारी किया आपने? नहीं, बहुत देखिए दिशा निर्देश जारी वहाँ होते हैं जब कोई गलत काम होता है। वैसे सामने देखिए जी। अब यहाँ तो क्या है कि सभी अधिकारियों को मैंने बैठक ले रहा था, सभी ने कहा था हमारा गवर्नमेंट प्रेस लाभ में चल रहा है, लाश में नहीं चल रहा। तो आप देखते हैं कि हर जगह लाश होता है और कागज कहाँ से आता है तो हमने सोचा सब इसके टेंडर होते हैं, 3-4 टेंडर होते हैं, उसका कम टेंडर उससे कागज देते हैं और समय पे प्रिंट करके देते हैं। समय से उनका कार्य जो है सुचारू रूप से कार्य करना अच्छा। सबको धन्यवाद दिया हमने और अगर मान लो गड़बड़ होता तो अपील नहीं होती। हाँ, वही कहा कि न चाय पीऊंगा न पीने दूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। नियम कानून चाहे गवर्नमेंट प्रेस के करना चाहिए अधिकारी हो चाहे हमारे राज्य से एक बराबर है। करण सिंह वर्मा भी किसी से एक मीठा का टुकड़ा खा ले तो उसको वो सजा दूंगा देना जो मैं आपको सजा देगा। मिलकर काम करेंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेंगे। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनके कहे अनुसार कि भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश होना चाहिए और मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। और मैं तो गांव में पैदा हुआ हूं तो पटवारी को भी जानता हूं, तहसीलदार को भी जानता हूं, एडीओ को भी जानता हूं, सबको जानता हूं ये क्या आदत है। उनको कहा कि आदत से बदलना पड़ेगी, सोच बदलना पड़ेगा, राष्ट्रीय भावना और हमारी भावना में जुड़े तो कहीं ना कहीं हमारी एक स्वयं की पहचान हो। जैसे बहुत बड़े महापुरुष लोग रहे हैं, हमारे महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि राम राज्य होना चाहिए और कई लोग राम राज्य का आज विरोध भी कर रहे हैं मंदिर का। राम राज्य का अर्थ है कि हमारे राम कैसे थे, कैसे भाई थे, कैसे राजा थे, ये हमारा आदर्श है। मोदी जी मंदिर भी बना रहे हैं और मंदिर के जो पुजारी हैं उनको मानने वाले भक्त उनका मकान भी बना रहे हैं। ऐसे राष्ट्र निर्माण का निर्माण करने में हमारा अच्छा योगदान रहे, लोग किसी अलग पहचान दें अपनी। यही मैंने सबको धन्यवाद दिया। ठीक, थैंक यू।